आप सभी का वेलकम है रिवीजन क्लास में। पिछली क्लास में हम लोगों ने वेक्टर रिवाइज किया था और इस क्लास में हम लोग 3D रिवाइज करने जा रहे हैं बच्चों। बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से हमारा एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है बच्चों, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों। इससे आपका कुछ नुकसान नहीं होगा, पर हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है बच्चों, हमें एनर्जी आती है वीडियो बनाने की बच्चों, ठीक है। और हो सके तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर जरूर कर देना ताकि इसका बेनिफिट उन्हें भी मिल जाए बच्चों, ठीक है। तो चलो आज हम 3D रिवाइज करते हैं। लाइन मेक्स एंगल 60 डिग्री विथ एक्स एंड वाई एक्सिस, फाइंड द एंगल ऑफ लाइन विथ जेड एक्सिस। बेसिकली बच्चों इसमें दिया है कि एक लाइन है जो एक्स और वाई से 60 डिग्री बना रहा है, तो हमें जेड एक्सिस से एंगल फाइंड करना है बच्चों। कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो, अगर कोई लाइन है ओपी जो एक्स से अल्फा, वाई से बीटा और जेड से गामा एंगल बनाता है, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को आप क्या बोलोगे? डायरेक्शंस कोसाइंस बोलोगे, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन ओपी। एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इज इक्वल टू कॉस बीटा, एन इज इक्वल टू कॉस गामा। अल्फा का वैल्यू दिया है बच्चों 60 डिग्री, बीटा का 60 डिग्री और गामा का हमें निकालना है बच्चों। तो बेसिकली यहां पे हमें क्या करना है, एक रिलेशन होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और इसी रिलेशन का यूज करके हमें वो वैल्यू गामा मिलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कॉस स्क्वायर अल्फा, तो कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। सो कॉस स्क्वायर 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो दिस इंप्लाइज, यहां से देखो ये बच्चों ये कितना आएगा 1/4, 1/4 ये आ जाएगा 1/2। तो कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, दिस इज इक्वल टू 1/2। कॉस गामा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। सो यहां से गामा का जो वैल्यू मिलेगा वो π/4 मिलेगा बच्चों, क्योंकि ये हमारा y एक्सिस से सॉरी जेड एक्सिस से हमें एंगल फाइंड करना है। तो जेड एक्सिस से हम लोग एंगल फाइंड करेंगे, तो हमारा जो एंगल होगा वो π/4 हो जाएगा। Find the direction cosine of line lying in xy plane and making angle 30 डिग्री with x axis। तो बेसिकली देखो बच्चों, एक लाइन है जो xy प्लेन में लाई कर रहा है बच्चों, और ये दिया हुआ है कि अल्फा यानी x से x एक्सिस से 30 डिग्री बना रहा है। तो y से हम लोग मान लेते हैं बीटा एंगल बना रहे हैं, और z से जो एंगल बना रहा है वो गामा है, और ये 90 डिग्री बना रहे हैं, और यहाँ पे अल्फा का वैल्यू 30 डिग्री लेता हूं बच्चों। क्योंकि अगर कोई लाइन एक्स वाई प्लेन में है तो वो ऑब्वियस सी बात है कि जेड एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा। तो हमें अब इसी डेटा को यूज करना है। स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो यहां पे आपको कॉस स्क्वायर अल्फा का वैल्यू 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, बीटा अननोन है, और कॉस स्क्वायर 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो इसका वैल्यू हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर, और ये कॉस स्क्वायर बीटा है तो कॉस स्क्वायर बीटा लिख दो, प्लस इसका वैल्यू 0 हो जाएगा इक्वल टू 1। तो बच्चों यहां से कॉस स्क्वायर बीटा का वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस कितना 3/4। सो 1 माइनस 3/4 कितना होता है? 1/4 होता है। तो कॉस बीटा का जो वैल्यू मिला वो कितना मिला? प्लस माइनस 1/2। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? एल, एल इक्वल टू कितना? कॉस अल्फा, और हमारे पास एम की वैल्यू क्या होता है? कॉस बीटा, और एन की वैल्यू क्या हो जाएगा? कॉस गामा। तो जो देखो कॉस अल्फा का वैल्यू हमने जस्ट निकाला, यहाँ पे अल्फा 30 डिग्री दिया है, तो यहां से आपका वैल्यू आ जाएगा कॉस 30 डिग्री √3/2, और यहां से हमने कॉस बीटा का वैल्यू निकाला है प्लस माइनस हाफ, और कॉस गामा का जो वैल्यू होगा क्योंकि 90 डिग्री है तो 0। तो यानी हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा √3/2 कॉमा प्लस माइनस 1/2 और 0। यही हमारा डायरेक्शन कोसाइंस होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो पहले हम थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाते हैं फिर क्वेश्चन को बताते हैं कैसे करना है। यहाँ पे देखो एक लाइन का इक्वेशन दिया है बच्चों, और जब भी लाइन का इक्वेशन दिया है तो उस लाइन को पहले समझना पड़ेगा। सपोज करो लाइन का इक्वेशन x माइनस x1/a है, y माइनस y1/b है, और z माइनस z1/c दिया है। तो यहाँ पे जब भी लाइन इस फॉर्म में होगा तो इसको हम लोग कार्टेशियन इक्वेशन बोलते हैं बच्चों। यहाँ पे पॉइंट जो होता है वो x1 y1 z1 होता है। तो इस लाइन पे पॉइंट हो गया आपका x1 y1 और z1, ये हमारा पॉइंट्स हो गया इस लाइन के ऊपर। और इस लाइन का डायरेक्शंस रेशियो जो होता है वो क्या होता है? a, b, c होता है बच्चों। तो जब भी आप इसको लैम्डा से इक्वेट करते हो
लैम्डा से इक्वेट करते हो तो क्या होता है, यहां से x इज इक्वल टू x1 प्लस ए लैम्डा आता है, y इज इक्वल टू क्या होता है y1 प्लस बी लैम्डा, और z इज इक्वल टू क्या होता है z1 प्लस सी लैम्डा। यानी ये एक्स वाई जेड जो होता है बेसिकली एक जनरल पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है। मान लेते हैं इस पे कोई भी एक पॉइंट ले लो P, तो आप इस कोऑर्डिनेट को लिख सकते हो x1 प्लस ए लैम्डा, y1 प्लस बी लैम्डा और z1 प्लस सी लैम्डा इस लाइन का जनरल पॉइंट होता है। अगर हम ए बी सी के जगह एल एम एल ले लें, सपोज करो यहां पे x माइनस x1 अपॉन एल है, y माइनस y1 अपॉन m है और z माइनस z1 माइनस n है, तो क्या डिफरेंस है इन दोनों लाइन में? तो डिफरेंस समझते बच्चों, यहां पे जो पॉइंट है a, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, और यहां पे अभी भी पॉइंट P है x y z, जिसको हम वेरिएबल पॉइंट बोलते हैं, और यहां से मान लेते हैं इसका रेशियो R आया। देखो देखने में दोनों सेम लग रहा है, लेकिन यहां पे हमने ए बी सी यूज किया है। अच्छा ये कैसे पता चलेगा सर यहां पे ए बी सी है और यहां पे एल एम एन है? तो बच्चों हमने आपको बताया था कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है। जब भी इन तीनों का सम अगर 1 हो जाए तो 100% एल एम एन होता है, अदरवाइज वो एबीसी होता है। अगर आपने यहां देखा, आपने यहां पे एबीसी यूज किया तो ये लैम्डा है, लैम्डा डिस्टेंस नहीं है, लेकिन यहां पे एल एम एन जैसे यूज करोगे तो ये ए से पी का डिस्टेंस बन जाता है। क्वेश्चन में बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दोज पॉइंट्स ऑन द लाइन दिस व्हिच इज एट डिस्टेंस 3 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट दिस। यानी आप देखो ध्यान से कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन दिया है इसी लाइन पे, ये पॉइंट्स इसी लाइन पे है। तो यहां पे बच्चों हमारे पास दिया है x माइनस 1 अपॉन 2, y प्लस 2 अपॉन 3, z माइनस 3 अपॉन 6। तो हम एल एम एन निकालते हैं। एल एम एन का क्या फॉर्मूला था निकालने का? L इज इक्वल टू ए अपॉन के, M इज इक्वल टू बी अपॉन के और N इज इक्वल टू सी अपॉन के का फॉर्मूला था यहाँ पे। और K जो था बच्चों क्या था? प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर ABC हमारा डायरेक्शन रेशियो है तो डायरेक्शन कोसाइन जो होता था हमारा ये है बच्चों। तो यहाँ पे बेसिकली हमें डायरेक्शन कोसाइन क्या मिलेगा? L इज इक्वल टू 2 अपॉन प्लस माइनस 36 प्लस 9 प्लस 4, तो 36 40 49 यानी प्लस माइनस 7। m की जो वैल्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा? 3 अपॉन प्लस माइनस 7। n की वैल्यू मिलेगा हमें 3 अपॉन सॉरी 6 अपॉन प्लस माइनस 7। अब इसको हमें क्या करना है बच्चों? रिड्यूस करना है। x माइनस 1 अपॉन एल, y प्लस 2 अपॉन m और z माइनस 3 अपॉन n, ये हमारा r होता है। तो यहां से हम क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू 1 प्लस एल आर और y इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस एम आर एंड z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 3 प्लस एन आर। तो देखो बच्चों इसको हम रब करते हैं, जगह नहीं है, यहां से आपको बच्चों मिल जाएगा। हमारे पास दो पॉइंट्स है, 13/7 माइनस 5/7 कॉमा माइनस 23/7 एंड 1/7 माइनस 23/7 और 3/7। तो हमारे पास ये दो पॉइंट्स मिल जाएंगे बच्चों, क्योंकि बेसिकली अगर ये पॉइंट है तो यहां से एक पॉइंट इधर मिलेगा और एक पॉइंट इधर मिलेगा 3 यूनिट डिस्टेंस पे। तो ऐसे हमारे पास दो पॉइंट मिल गए और ये दोनों पॉइंट, एक पॉइंट ये होगा दूसरा पॉइंट ये होगा बच्चों, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। तो चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Find the value of lambda so that line this and this are perpendicular। तो बच्चों अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होता है, जैसे मान लो ये दो लाइन परपेंडिकुलर है, तो हमारे पास परपेंडिकुलर के लिए क्या कंडीशन था? इसका डायरेक्शन रेशियो अगर A1 है, B1 है, C1 है, इसका डायरेक्शन रेशियो अगर A2, B2 और C2 है, तो हम लोग कंडीशन क्या लगाते थे? A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा परपेंडिकुलर ऑफ टू लाइंस का कंडीशन है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली देखो ये लाइन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो हमारे पास लाइन का इक्वेशन है x माइनस 1 माइनस एक्स बाई 3, 1 माइनस एक्स बाई 3 इज इक्वल टू 7y माइनस 14 अपॉन 2 लैम्डा 5z माइनस 10 अपॉन 11। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है बच्चों, तो पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या आएगा? ये होगा x माइनस 1 अपॉन माइनस 3 और यहां से y माइनस 2 अपॉन 2 लैम्डा अपॉन 7 हो जाएगा और यहां से z माइनस 2 अपॉन 11 अपॉन 5 हो जाता है बच्चों। बेसिकली यहाँ पे जो नीचे लिखा हुआ है ये हमारा A1 B1 C1 है। तो आप देखो यहाँ पे A1 B1 C1 का वैल्यू दिया हुआ है माइनस 3, 2 लैम्डा बाई 7, 11/5। उसी तरह से हमें यहाँ पे सेकेंड लाइन का भी करना होगा। तो सेकेंड लाइन हमारा है 7 माइनस 7x अपॉन 3 लैम्डा और y माइनस 5 अपॉन 1, 6 माइनस z अपॉन 5। यहां से भी आप कॉमन ले लो 7,
तो हो जाएगा हमारे पास x माइनस 1 अपॉन 3 लैम्डा अपॉन माइनस 7 कॉमन लिया, तो यहाँ से y माइनस 5 अपॉन 1 और यहाँ पे z माइनस 6 अपॉन माइनस 5। तो देखो यहाँ पे a2 b2 और c2 यहाँ से मिल गया। तो अब फॉर्मूला लगाते हैं a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों? क्योंकि ये लाइन दोनों परपेंडिकुलर है। ये हो जाएगा हमारा 9 लैम्डा बाई 7 प्लस 2 लैम्डा बाई 7 और प्लस ये हमारा देखो 5 कैंसिल हो गया, तो आ जाएगा माइनस 11 इक्वल टू 0। तो यहां से आपका हो जाएगा 11 लैम्डा इज इक्वल टू 77। सो लैम्डा इज इक्वल टू 7, तो आपका लैम्डा का वैल्यू आ गया 7। तो आपको बेसिकली लैम्डा ही निकाला था, तो आपका लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा 7। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सो दैट लाइन 1 और लाइन 2 हमें दिया हुआ है और हमें प्रूफ करना है बेसिकली कि ये लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, यानी डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। तो बेसिकली देखो ये लाइन, आप इस दोनों लाइन को देखोगे तो ये लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो है वो 3:5 है और सेकेंड लाइन का 4:3 - 2 है। तो बच्चों ये प्रोपोर्शनल तो नहीं है, यानी आप ये नहीं लिख सकते हो 3/4 कैन नॉट इक्वल टू 2/3 कैन नॉट इक्वल टू 5/-2, यानी ए बी और सी का जो रेशियो है वो इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये लाइन पैरेलल तो नहीं है। बच्चों जब भी कोई दो लाइन पैरेलल नहीं हो और आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहा हो तो वैसे लाइन को आप बोलोगे स्क्यू लाइंस। जैसे आप एग्जांपल समझते हैं कि ये एक क्यूब है और ये क्यूब का अपर फेस है, यानी ये वाला जो फेस है वो अपर फेस है। तो पॉइंट ए, वर्टेक्स ए और वर्टेक्स बी से एक लाइन जा रहा है, लाइन 1, और ये वर्टेक्स सी डी से लाइन सेकंड जा रहा है बच्चों, और ये साइड का फेस है, ये अपर फेस है। तो आप देखो सी डी और ए बी कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे और ना ही ये दोनों लाइन पैरेलल होंगे। तो ऐसे लाइन को आप क्या बोलोगे? स्क्यू लाइंस बोलोगे। और बच्चों स्क्यू लाइन का जो डिस्टेंस होता है, जैसे मान लेते हैं ये लाइन और ये लाइन है और ये दोनों स्क्यू लाइन है, तो इसका जो डिस्टेंस होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा होता है। सपोज करो कि ये लाइन हमारा आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा टाइम्स b1 वेक्टर है और ये हमारा आर वेक्टर इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू टाइम्स b2 वेक्टर है। तो यहां पे देखो ये जो p और q है, यानी pq जो है परपेंडिकुलर है दोनों लाइन पे, तो ये pq को ही आप क्या बोलोगे? यानी pq बेसिकली क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अगर आप इसका मॉड निकालोगे तो यही हमारा क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बच्चों। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का वैल्यू जो निकालना है वो हमारा फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1 वेक्टर का डॉट लेते हैं b1 क्रॉस b2 वेक्टर और ये मॉड लेते हैं बच्चों, और यहां पे b1 क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेते हैं। तो बेसिकली अगर आप ये फॉर्मूला लगा के जो डिस्टेंस निकालते हो ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बच्चों। तो यहां पे बेसिकली अगर आप इसको 2-3 तरीके से आप प्रूफ कर सकते हो। पहला तरीका ये है कि देखो ये एसक्यू लाइंस है, तो जब आप इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालोगे और अगर ये 0 नहीं आता है, अगर ये इसकी वैल्यू 0 नहीं आती है, इसका मतलब है ये लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। तो यहां से हम a1 वेक्टर हमारा आ गया i माइनस जे प्लस के और b1 वेक्टर हमारे पास 3i प्लस 2j प्लस 5 के आ रहा है और यहाँ पे a2 और b2 आ गया। तो हम यहां से निकालते हैं बच्चों a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 2i माइनस i, यानी i हो जाता है और यहाँ पे माइनस j और माइनस, तो प्लस 2j हो जाएगा और यहाँ पे माइनस के और माइनस के, तो -2k आ जाता है। और यहाँ पे देखो b1 क्रॉस b2 के लिए हमें डिटरमिनेंट मेथड लगाना पड़ेगा। तो डिटरमिनेंट वाला मेथड हमारा ये है, पहले आप i लिख दो, j लिख दो, k लिख दो और फिर यहाँ पे b1 क्या है? 3 2 5, तो यहाँ पे 3 2 5 और फिर यहाँ पे 4 3 -2, 4 3 और -2। अब यहाँ से क्या करना है आपको? b1 क्रॉस b2, तो b1 क्रॉस b2 क्या होगा? i लेंगे तो कितना होगा? -4 -15 -19 होता है, फिर -j, तो -j के बाद क्या करेंगे? -6 -26 -20 -6 फिर प्लस k, तो k लेंगे तो ये कितना होगा? 9 और माइनस कितना? 8 यानी 1, तो k आ जाता है आपका। तो देखो यहाँ पे हमें b1 क्रॉस b2 वेक्टर जो है वो हमारा मिल गया। क्या मिला? इज इक्वल टू -19i माइनस प्लस 26j और प्लस k, ये हमारा है। तो बच्चों यहाँ पे अगर b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड लिखोगे, b1 क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ये कुछ ऐसा आता है 19 का स्क्वायर प्लस 26 का स्क्वायर प्लस 1। तो देखो ये वैल्यू कुछ हमें दे रहा है
और यहाँ पे a2 माइनस a1, तो भाई a2 माइनस a1 का डॉट अगर आप b1 क्रॉस b2 वेक्टर के साथ निकालते हो तो जो आपका वैल्यू आता है वो कितना आएगा, तो बेसिकली ये 1 प्लस, यानी यहां से आप डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, तो डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, देखो -19 और ये 2 और इंटू 26, यानी हमारा +52 और ये -2 और माइनस, तो -2। तो बच्चों देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, ये 21 है और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 31, यानी हमारा आ जाएगा 31। देखो यहाँ पे 31, इसका वैल्यू 31, तो एस डी क्या हो जाता है, एस डी जो है हमारा वो 31 अपॉन कुछ ना कुछ यहाँ पे वैल्यू मिल रहा है बच्चों, तो यहाँ पे आप कुछ ना कुछ आपका वैल्यू आ रहा है, तो देखो नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है, इसका मतलब है बच्चों कि ये जो है, ये जो दो लाइन है वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये दो लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। अब दूसरा मेथड भी आपको बताता हूँ बच्चों, सेकंड मेथड है हमारा, हमें क्या करना है, जनरल पॉइंट का यूज करना है, तो ये y प्लस 1/2 है, z माइनस 1/5 है, आप इसको यहां से लैम्डा ले लो, तो लैम्डा लोगे तो यहां से क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 1, y इज इक्वल टू क्या मिलेगा 2 लैम्डा माइनस 1 और z इज इक्वल टू कितना मिलेगा 5 लैम्डा प्लस 1। फिर आप सेकेंड लाइन दो, सेकेंड लाइन क्या है हमारे पास, x माइनस 2/4, y माइनस 1/3 और z प्लस 1/-2, इसको आप म्यू लेते हो, क्या मिलेगा हमारे पास, x इज इक्वल टू 4 म्यू प्लस 2, y इज इक्वल टू क्या होगा 3 म्यू प्लस 1 और z इज इक्वल टू क्या हो रहा है -2 म्यू माइनस 1। तो बच्चों अगर ये कोई दो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रहा हो तो उसके x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट इक्वल होंगे, तो आप यहां से एक इक्वेशन बना लो, 3 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 4 म्यू प्लस 1 प्लस 2, तो यहां से हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 4 म्यू प्लस 2, तो यहां से आपका इक्वेशन हो गया 3 लैम्डा माइनस 4 म्यू इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। फिर आप सेकेंड इक्वेशन बनेगा 2 लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 3 म्यू प्लस 1, यहां से आपका क्या इक्वेशन बन रहा है बच्चों, तो यहां पे हो जाएगा 2 लैम्डा माइनस 3 म्यू इज इक्वल टू क्या बन रहा है 2, ये सेकेंड इक्वेशन है। और थर्ड इक्वेशन आ जाएगा 5 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू -2 म्यू माइनस 1, दिस इंप्लाइज यहां से बनेगा 5 लैम्डा और प्लस 2 म्यू इज इक्वल टू कितना हो रहा है, इज इक्वल टू हो रहा है -2, तो ये थर्ड इक्वेशन है बच्चों। तो इन दोनों में कोई भी दो इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, कोई भी दो इक्वेशन, तो चलो हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो इन दोनों का सॉल्विंग क्या हो रहा है, तो अगर हमें यहाँ पे सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख रहे हैं 3 लैम्डा -4 म्यू इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे लिख रहा है 2 लैम्डा माइनस कितना 3 म्यू इज इक्वल टू 2। तो बच्चों यहाँ पे हमें क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारा हो जाएगा 6 लैम्डा माइनस 8 म्यू इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 6 लैम्डा माइनस 9 म्यू इज इक्वल टू कितना हो रहा है 6 हो रहा है, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या रहा है म्यू का वैल्यू कितना हो रहा है, म्यू का वैल्यू -4 आ रहा है, तो म्यू का वैल्यू आया -4, तो लैम्डा निकालते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, लैम्डा इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, इसी इक्वेशन का यूज कर लेते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 4 म्यू प्लस 1/3, तो यहाँ पे -4 यानी 16 माइनस 15 अपॉन कितना हो रहा है 3 हो रहा है, तो लैम्डा हमारा -15/3 हो रहा है बच्चों। अब यहाँ पे लैम्डा और म्यू का वैल्यू अगर आप इस इक्वेशन में डालते हो, यानी ये इक्वेशन में डाल दो थर्ड इक्वेशन में, तो जब थर्ड इक्वेशन में आप वैल्यू डालोगे तो कितना मिलेगा 5 इंटू -15/3 और प्लस 2 इंटू म्यू -4। देखो जो ये LHS का वैल्यू है, तो LHS तो यहाँ पे देखो कितना आ रहा है 75/3, ये वैल्यू नॉट इक्वल टू -2 है बच्चों, तो -2 के बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि ये इंटरसेप्ट नहीं करेंगे। अगर ये वैल्यू, अगर लैम्डा और म्यू का वैल्यू थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाता तो हम ये बोलते हैं कि ये लाइन और ये लाइन क्या हो रहा है इंटरसेक्ट, लेकिन यहाँ पे लैम्डा और म्यू का वैल्यू थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब यही हुआ कि ये लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं बच्चों। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट टू द गिवन लाइन। देखो बच्चों यहाँ पे एक लाइन दिया हुआ है और इस लाइन का इक्वेशन है बच्चों x/1 y-1/2 z-2/3, इसको आप लैम्डा लेते हो बच्चों, तो यहाँ पे जो पॉइंट Q है वो एक जनरल पॉइंट होगा और यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर Q है और इस पॉइंट को हम P मान लेते हैं जो कि दिया हुआ है 1,6,3। तो बच्चों इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो 1,2,3 है, तो 1,2,3 इसका डायरेक्शन रेशियो है
और इसका जनरल पॉइंट जो होगा वो जनरल पॉइंट क्या होगा, यानी आप Q का कोऑर्डिनेट बोल सकते हो कि हमारा हो जाएगा x, यानी x इज इक्वल टू लैम्डा, तो ये लैम्डा हो रहा है और ये 2 लैम्डा प्लस 1, 2 लैम्डा प्लस 1 कॉमा हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 2। तो बच्चों ये हमारा जनरल पॉइंट है जो कि Q है। तो इस PQ का डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ, तो PQ का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा बच्चों, तो हमारे पास हो जाएगा लैम्डा माइनस 1 और ये 2 लैम्डा प्लस, तो 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 5, तो माइनस 5 आ जाएगा और 3 लैम्डा प्लस 2, 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 3, तो बेसिकली आ जाएगा 3 लैम्डा माइनस 1। तो ये हमारा डायरेक्शन रेशियो हो गया। अब बच्चों देखो ये PQ और ये जो लाइन है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का सम क्या होगा, 0 होगा। तो यहां से हम लिखेंगे सिंस लाइन एंड PQ आर परपेंडिकुलर, देयरफॉर क्या होगा बच्चों, तो देयरफॉर यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा माइनस 1 इंटू 1 प्लस 2 लैम्डा माइनस 5 इंटू क्या लिख सकते हैं 2 और 3 लैम्डा माइनस 1 इंटू क्या लिख सकते हैं 3 इज इक्वल टू 0। तो अब इसको क्या लिखोगे, ये लैम्डा माइनस 1 प्लस 4 लैम्डा माइनस 10 प्लस 9 लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो लैम्डा 4 लैम्डा 5 लैम्डा और ये 14 लैम्डा, 14 लैम्डा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो रहा है 14 हो रहा है बच्चों। तो यहाँ से लैम्डा का जो वैल्यू मिला 1 मिला, यानी लैम्डा 1 मिला, तो ये पॉइंट कितना मिल जाएगा, ये पॉइंट आपका हो जाएगा 1 कॉमा 3 कॉमा 5, यानी आपका आंसर जो होगा वो 1 कॉमा 3 कॉमा 5 है बच्चों। थोड़ा सा इसी में हम समझते हैं कि अगर हमें इमेज निकालना होता, मान लो अगर हमें ये पॉइंट दिया और हमें पूछता क्वेश्चन में कि फाइंड द इमेज ऑफ दिस पॉइंट अबाउट दिस लाइन, तो बेसिकली देखो हमें यहाँ पे ये पॉइंट दिया है और हमें इमेज निकालना है। तो अगर हमें जो इमेज निकाला तो ये पॉइंट P है और ये P डैश है और ये पॉइंट Q है बच्चों। तो अभी P डैश अगर हमें निकालने को दिया होता तो हम क्या करते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्योंकि ये पॉइंट तो हमने निकाल लिया। तो अगर ये पॉइंट मान लो हमारे पास ये और ये दिया है, तो इस केस में अगर हम इमेज निकालते तो इमेज के लिए हमें क्या करना होता, बेसिकली दिस प्लस दिस, यानी हम x और प्लस 1/2 करते तो ये 1 मिलता। तो यहां से हमें क्या मिलता, x का वैल्यू कितना 1 आ रहा है, x का वैल्यू 1 आ रहा है। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे y और प्लस 6 4/2 करते तो कितना मिलता हमें 3 मिलता। तो यहां से क्या मिल रहा है y की वैल्यू कितना मिल जाएगा 0, y की वैल्यू क्या है 0। और यहाँ पे अगर मैं z यानी z प्लस 3/2 करते तो कितना मिलता 5। तो यहाँ से कितना मिलता z का वैल्यू, यानी z का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा, z का वैल्यू हमें 10 माइनस 3 यानी 7 मिल रहा है। तो बेसिकली यहाँ से z का वैल्यू कितना मिलता 7। तो देखो ये 1,0,7 यानी 1,0,7 क्या होता है, इसका इमेज भी होता है, ये हमारा इमेज होता है बच्चों। तो आप समझ लिया आपको इमेज कैसे निकालना है। तो चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली हमें एक पॉइंट दिया है और ये फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, जो कि दो लाइन पे परपेंडिकुलर है बच्चों। तो थोड़ा इसको हम वेक्टर की कॉन्सेप्ट से समझते हैं। इसको सबसे पहले हम ये दोनों लाइन के इक्वेशंस को क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारा वेक्टर फॉर्म में जो लाइन होगा वो क्या होगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू 1 यानी I प्लस 0j एंड माइनस k प्लस लैम्डा टाइम्स I प्लस 2j माइनस k। और सेकेंड लाइन हो रहा है आर वेक्टर इज इक्वल टू 0I माइनस j एंड प्लस 0k प्लस म्यू टाइम्स 2I प्लस j माइनस k। देखो तो ये दोनों वेक्टर फॉर्म में आ गए और हमें क्या करना है, एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जो कि किस पॉइंट से पास कर रहा है, -1,1,2 से। तो ये पॉइंट दिया हुआ है a -1,1,2 दिया है और इसका डायरेक्शन रेशियो जो है, डायरेक्शन वेक्टर वो d वेक्टर है बच्चों। तो d वेक्टर जो होगा हमारा बच्चों यहाँ पे वो b1 क्रॉस b2 होगा और हम b1 को ये मान लेते हैं, b2 हमारा ये हो जाता है। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कि b1 वेक्टर जो है वो हमारा I प्लस कितना 2j माइनस k हो गया और b2 वेक्टर जो है वो 2I प्लस j माइनस k हो गया। तो यहाँ पे b1 क्रॉस b2 निकालने के लिए डिटर्मिनेंट मेथड यूज करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा I j k और यहाँ पे 1 2 माइनस 1 फिर 2 1 माइनस 1। देखो जो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा I
-2 + 1 -2 + 1 माइनस जे लेंगे तो क्या होगा, माइनस जे होगा तो -1 एंड +2, तो -1 + 2 प्लस के लेते हैं तो क्या होगा बच्चों, के लेने के बाद क्या होगा हमारे पास 1 और -4 तो -3, 1 -4। तो यहाँ से आपका जो आंसर आता है क्या होगा, यानी ये -1 होता है, -i माइनस माइनस कितना हो जाएगा -j, और ये आपका हो रहा है बच्चों -3k। तो ये आपका वेक्टर है b1 क्रॉस b2, यानी आपका b1 यानी आपका d वेक्टर आ गया बच्चों। अब d वेक्टर आ गया, पॉइंट दिया हुआ है, तो इक्वेशन क्या होगा, यानी रिक्वायर्ड, तो आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है वो r वेक्टर इक्वल टू -i + j + 2k और प्लस d वेक्टर हमारे पास है लैम्डा टाइम्स m टाइम्स या s टाइम ले लो, s टाइम क्या हो जाएगा -i - j माइनस के 3k। तो ये आपका आंसर हो गया बच्चों। तो बच्चों अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर देना बच्चों, ठीक है। और हमें कमेंट बॉक्स में बच्चों कमेंट करो कि आपको किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, मैं उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा बच्चों।